मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। इज़राइल में गलील की झील का जो पानी है वो लाल हो चुका है, खून की तरह लाल हो चुका है। इस प्रकार से आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है इज़राइल के गलील झील का वीडियो है। जी हां, वैज्ञानिक भी हैरान हैं और वहां के जो लोग हैं वो काफी हैरान है कि अचानक ये जो पानी है वो खून के समान लाल कैसे हो गया है। जी हां, कई लोग हैरान हैं और कई लोग उसको चिन्ह चमत्कार मान रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। जो झील है बहुत ही महत्वपूर्ण झील है और इस झील के विषय में बाइबल में कई बार उसका उल्लेख भी किया गया है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 18 वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने चेलों को जी हां गलील के झील के किनारे उन्हें बुलाया था। जी हां, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शिमोन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। यानी कि ये जो लोग थे गलील की झील में मछली मार रहे थे, तो गलील की झील में से परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया था। हाँ, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह और गलील की झील के ऊपर यानी कि पानी के ऊपर जब वो चलते हैं तो वो उसी झील के ऊपर चलते हैं। जी हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 25 वचन में उसका बारे में वर्णन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जब तूफान आया था, बहुत बड़ा तूफान आया था और तूफान को प्रभु यीशु मसीह ने शांत किया था। ये जो तूफान आया था वो गलील की झील में ही ये तूफान आया था। मरकुस उसका 4:39 में उसका वर्णन किया गया है। तो वही झील का जो पानी है कुछ समय पहले वो जो पानी था वो पानी के रंग का था, लेकिन अभी फिलहाल वो जो झील के पानी का जो रंग है वो बदल चुका है, चेंज हो चुका है। जी हाँ, पानी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया है, चले हैं, तूफान को शांत किया है, लहरों को शांत किया है और प्रेरितों को बुलाया। प्रथम शिष्य को जब प्रभु ने बुलाया वही झील से बुलाया। जी हाँ, और अभी 2025 में ये झील का जो पानी है वो लाल हो चुका है खून की तरह। जी हाँ, कई लोग हैरान हैं, वैज्ञानिक हैरान हैं, वहां के लोग हैरान हैं कि अचानक ये पानी लाल कैसे हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इज़राइल की एक ताजा पानी की झील, जी हाँ, जिसका नाम गलील है और इसका जो पानी है बहुत ही ताजा है। वहां पर मछलियां भी पाई जाती है क्योंकि वो झील का जो पानी है वो बहुत ही ताजा है, इसलिए जो अचानक उसका रंग है वो लाल हो गया है, जिससे उसके आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है। यह झील ऑफ गलील के नाम से भी प्रसिद्ध है। इज़राइल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। लोग अलग अलग देशों से उस झील को देखने के लिए आते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 3, 4, 5 वचन में लिखा है, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते हुए सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्याय और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य हैं। मैं आपको बता दूं कि निर्गमन पुराने नियम में भी परमेश्वर ने चमत्कार को किया था। नील नदी का जो पानी है वो लहू बन गया था। जब हम निर्गमन 7 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। देख, मैं अपना हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा और जो मछलियां नील नदी में वे मर जाएगी और नील नदी बसने लगेगी और नदी का पानी पीने के योग्य मिस्रियों का जी न चाहेगा। 20 वचन में लिखा है, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का
सब जल लहू बन गया। आज हम देख सकते हैं कि गलील झील का जो पानी है वो लहू बन चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गलील झील का जो लाल रंग हो गया, लहू के समान हो गया है। कई लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि बोट्रियोकोकस ब्राउनी नामक का एक हरा शैवाल झील में पनप रहा है। इस प्रकार से बताया जा रहा है, जिससे झील का जो रंग है वो बदल रहा है। इस झील का पानी धीरे धीरे खून की तरह लाल हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह कारण है। जांच के बाद जल मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने गलील झील के पानी की जांच की है और बताया है कि जो पानी में कोई खतरा नहीं है, इस प्रकार से अभी बताया गया है और ये पूरी रीति से सेफ है, पूरी रीति से सुरक्षित है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। लेकिन लगातार धीरे धीरे ये जो पानी है अपना रंग को बदल रहा है। इजराइल की ये नेशनल झील है और इस प्रकार से रंग को बदलना बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इजराइल में इससे पहले भी इस तरह का हमें देखने के लिए मिला है। 2022 में डेड सी इलाके में कुछ गांव और मीठे पानी के झरनों में पानी लाल हो गया था। आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से गलील का झील का पानी वो लाल हो चुका है। जी हाँ, यह संकेत हमें करता है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। जिस प्रकार से प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में मैंने आपको बताया कि अंत के समय में जो नदियों का पानी है वो लाल हो जाएगा, वो पीने लायक नहीं रहेगा। प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। उससे पहले ये विपत्तियां हमने देखा कि किस प्रकार से ये विपत्तियां होगा। उससे पहले भी नदी का पानी है वो लाल हो चुका है और ये कौन कर सकता है? ये मनुष्य के लिए असंभव है। प्रभु सब कुछ कर सकता है। इन दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत भयंकर भयंकर कठिन समस्याएं और बहुत बड़े बड़े चिन्ह हमें दिखाई देने लगे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि अंत के समय में जो बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे और इजराइल में ये घटना घट रही है। वो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते वो बचा लिए जाएंगे। इन सारे संकट और समस्या से प्रभु उनको बचा लेगा। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके ऊपर भयंकर संकट आने वाला है। इसलिए आज भी लोगों के पास समय है, मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।